हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 4 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सोविल खान बरेली से, खुशबू गुप्ता भदोही से, शालिनी पाल यूपी से, श्वेता गुप्ता वेदुसी और शिवम पाल औरैया से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, और जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है आप लोग भी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में शामिल कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है और ये बैच आप सभी के लिए जनवरी एग्ज़ाम के लिए आया है। मीन जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है उन सभी के लिए ये बैच लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इस बैच का नाम है फतेह वैस 1.0। यहाँ पर एडमिशन आपके 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास आपको 10 नवंबर से मिलेगा, यानी पहला इंट्रोडक्शन क्लास आपका 10 नवंबर को होगा। और यहाँ पर हमने आप सबको एक विशेष डिस्काउंट ऑफर दिया है 299 में। आप अभी बैच को ले सकते हैं विदाउट कूपन कोड, किसी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं, फ्लैट डिस्काउंट है। बट ये ऑफर केवल 50 बच्चों के लिए रखा गया है, तो संभवतः ये कल शाम तक ही चल पाएगा। कल शाम के बाद ये ऑफ़र आपका एक्सपायर हो जाएगा, यानी 5 नवंबर कल है और कल संडे आपका रात 11 बजे के बाद ये ऑफ़र एक्सपायर हो जाएगा। फिर बैच आपको मिलेगा 399 रुपये का। ओके, तो समय रहते आप अपना बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। और ट्रिपल सी का जो फतेह बैच है, इसमें ये तो आपको सोचना ही नहीं कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट बैच होता है, A to Z, कुछ भी टॉपिक यहाँ छूटने वाले नहीं हैं। जितना भी पॉसिबल होता है सारा कुछ यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं। एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होती है। इस बैच को पढ़ करके निश्चित आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और एक अच्छी ग्रेड में क्वालिफाई करते हैं, जिनके रिजल्ट्स हम आप सबके टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रिजल्ट्स वहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं जब भी बच्चों के रिजल्ट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो साथी ओ लेवल का एग्जाम देने वाले हैं आगे जनवरी 2024 में, तो मिशन बैच 1.0 आपके लिए है। ये बैच IT टूल्स का है और अभी इस बैच को 360 में ले सकते हैं। DY10 अप्लाई करना है कूपन कोड। इसी प्रकार से ओ लेवल का जो मिशन बैच 2.0 है, M2R5 का बैच है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 360 रुपये में। और यहाँ पर M2R5 कंप्लीट प्रिपरेशन एंड M1R5 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी जनवरी 2024 के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, QR कोड कैसा होता है, पूछा है QR कोड कैसा होता है। इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर हम QR की बात करें तो कैसा होता है, राइट आंसर आपको देना है। QR कोड कैसा होता है, आंसर में आपको करना है ऑप्शन बी, यानी 2D होता है। कैसा होता है? 2 डायमेंशनल आपका QR कोड होता है, 2 डायमेंशनल। ओके, QR का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। 1994 में इसको डेवलप किया गया था डेंसो वेब के द्वारा। किसके द्वारा? डेंसो वेब के द्वारा 1994 में QR कोड को डेवलप किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें टोटल कैरेक्टर 7089 आ सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था? फेसबुक पर एक साथ कितने इमेज अपलोड हो सकते हैं? एक साथ कितने इमेज फेसबुक पर अपलोड हो सकते हैं? देखो, कई बार क्या होता है, ओल्ड डेटाबेस से आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसमें जो नया कई बार चीज़ें अपडेट हो जाती हैं वो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलती हैं। वैसे आपको बता दें, इस समय आप फेसबुक पर जो फोटो अपलोड कर सकते हैं एक साथ वो 80 हो गए हैं, यानी 80 फोटो हम अपलोड कर सकते हैं। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, तो आपको 30 करना है, सी ऑप्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये ओल्ड डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही सवाल हमारे सामने आया है और इसमें 30 ही आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर 80 भी होता तो आप फिर इस पर जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3D का क्या मतलब होता है? 3D का क्या मतलब होता है, यानी 3D का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। क्या हो जाएगा 3D का फुल फॉर्म? चलिए जल्दी से जवाब करना है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। क्या होता है? 3 डायमेंशनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 डायमेंशनल। और अगर आपसे ये पूछें कि 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, तब आप क्या बताओगे? 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं चार्ल्स हल, ये भी आपको याद रखना है। CD में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है?
कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का जो डिस्क होगा वो ऐसे लिखेंगे और जो हार्ड डिस्क होता है वो ऐसे लिखा जाता है, उसमें के बनता है, याद रखना है। बट सीडी का डिस्क ऐसे लिखा जाएगा। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ये सीडी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। कैसी है? ऑप्टिकल, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, अब देखिए सीडी में कितना स्टोर कर सकते हैं डेटा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 700 MB तक का डेटा हम सीडी में स्टोर करवा सकते हैं। चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है चाइना का? वाइडू, गूगल, विंग या इसमें से कोई नहीं? क्वेश्चन 5 का आंसर दीजिएगा। जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सबको मिलकर के क्लास शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, और जो साथी नए हैं आप सबको चैनल को भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, मीन प्रेस कर लेना है, दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, वाइडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 6 कॉलम, बड़ा अच्छा सा सवाल है और ये सवाल मेरे पास भेजा है यहाँ पर जो बच्चे हैं, इसमें एक बच्चे ने भेजा था, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा सवाल मुझे लगा, तो इस पर थोड़ा सा विचार करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ये शायद खुशबू गुप्ता का सवाल है, मुझे लगता है ना। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, ये था लिब्रे ऑफिस कैल्क में 6 कॉलम हैं। अगर हम कॉलम नंबर 3, 4, 5 को सेलेक्ट करें, वह कंट्रोल प्लस दबाएं, तो अब कितने कॉलम होंगे? सवाल को समझिए और आंसर करिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। हम यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क भी ओपन कर लेते हैं ताकि विद प्रैक्टिकल भी आपको समझा पाएं, क्योंकि ऐसे समझ में आना उतना आसान नहीं है। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप आएंगे, ठीक है, पहले तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं क्या होगा, उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में चलते हैं। यहाँ पूछा है कॉलम की संख्या कितनी है? लिब्रे ऑफिस कॉलम हैं 6, तो यहाँ पे 6 कॉलम बना लेते हैं। कॉलम हमारे 6 यहाँ पे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 और कॉलम 6 एक और हमने ऐड कर लिया है। कॉलम का नाम ABCD करके होता है, बट हमने नंबरिंग कर दी है 6 आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर हम कॉलम नंबर 3 यानी इस वाले कॉलम को, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद 4 नंबर का कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद 5 नंबर का कॉलम सेलेक्ट किया, इन तीनों कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबाया कॉलम को इंसर्ट करवाने के लिए। अब टोटल कितने कॉलम होंगे? तो इंसर्ट जब कॉलम होगा, चूंकि हम 3 कॉलम सेलेक्ट कर चुके थे, तो 3 ही कॉलम हमारे ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 3 बराबर 9 कॉलम हो जाएंगे। ऑप्शन में वी करेक्ट होगा। अब लाइव इसका एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पर भी समझ लीजिएगा कि कैसे यहाँ पर 9 कॉलम हो जाएंगे। देखिए कॉलम पहले 6 हम लेंगे, तो यहाँ से हमारे जो कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 F तक हमारे 6 कॉलम हो जाएंगे। हम इन सभी कॉलम को थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके कलर दे देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये कॉलम 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5 एंड 6, ये 6 कॉलम हो गए। इस प्रकार से हमारे 6 कॉलम यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको सही से विजुअल हो जाए अलग अलग। अब देखिए जरा यहाँ पे ये 6 आपके कॉलम हैं। हमने कहा कि कॉलम नंबर 3 एंड 4 एंड 5 को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। तो कंट्रोल आप दबा लीजिएगा और 3, 4, 5 पे 6 पे क्लिक कर दीजिएगा, 3, 4, 5, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, या फिर राइट क्लिक मत करो, इन्होंने बोला है कंट्रोल के साथ में प्लस दबाया है, तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे, ध्यान रखना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाया, अब कह रहे हैं कितने कॉलम हो गए हैं, काउंट कर लो। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कॉलम की संख्या कितनी हो गई है? टोटल कॉलम की संख्या 9 हो गई है। बस यही आपसे पूछा था, है ना। तो यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा। अब देखो जिसने थ्योरेटिकल पढ़ा है, समझा है कि कैसे कॉलम ऐड होते हैं, कैसे रो ऐड होते हैं, तो वही इस प्रश्न का जवाब दे सकता था जिसने इसको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल समझा हुआ है। SMTP किससे संबंधित है? SMTP किससे संबंधित है, बताओ जरा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ईमेल से संबंधित है। मेल को भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। किसको? मेल को भेजने के लिए। मेल को भेजना है तो SMTP प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हेडर पेज के सबसे ऊपर फुटर पेज के सबसे नीचे होता है, और होगा यहाँ पे, है ना।
जो आपका हेडर होता है वो पेज के सबसे ऊपर और फुटर पेज के सबसे नीचे होता है। यस या नो, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जो हेडर होता है वो पेज में टॉप पे होता है एंड फुटर होता है वो पेज में बॉटम पे होता है। तो पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे यानी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या एमएस वर्ड को लिब्रे ऑफिस में चला सकते हैं? याद रखना, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं और इस राइटर में क्या हम कोई ऐसी फाइल खोल सकते हैं जो एमएस वर्ड पर बनाई गई है? यानी अगर किसी फाइल का फॉर्मेट docx है तो क्या हम अपने odt पे खोल सकते हैं? odt का मतलब राइटर में खोल सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा है। इसका जवाब होगा यस। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं तो आप जो है एमएस वर्ड की फाइल को भी ओपन करवा सकते हैं। देखिए, हम आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर में आ गए हैं और हमें यहाँ फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है। इसके बाद हम यहाँ से कोई अपनी वर्ड की फाइल ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये वर्ड की फाइल है, आप वर्ड का आइकन यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड की फाइल यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, है ना। तो बहुत आसानी के साथ हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर वर्ड की फाइल को ओपन करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। अगला सवाल, लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका जवाब आपको देना है। अब आपको बताना है फ्री है कि पेड है, ये फ्री में मिलता है या पेड यानी पैसे देना पड़ता है ना। और फ्री सॉफ्टवेयर लिखा गया है। तो जो लिनक्स है आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ लिनक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर, इन्होंने बोला, ना ही सिस्टम बोला ना ही एप्लीकेशन बोला, बट ये कह रहे हैं कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। यदि हम राइटर में पहले से सेव फाइल को ओपन करें तो उसे दोबारा सेव करना पड़ेगा। समझिएगा, जैसे मान लिया पहले से कोई फाइल आपने बना के रखी थी, आपने सेव करके रखी थी। हम राइटर में पहले से सेव फाइल को ओपन करें तो उसे दोबारा सेव करना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, हालांकि सेम ऐसे ही बच्चे ने हमारे पास भेजा था, है ना। और अधूरा हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई यदि हम राइटर में पहले से कोई फाइल सेव है उसको ओपन करते हैं और जब तक हम उस फाइल में कुछ ऐड नहीं करते हैं, एडिट नहीं करते हैं, फॉर्मेट नहीं करते हैं, मेन जब तक हम उसमें कुछ और कार्य नहीं करते हैं तब तक सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कट कर देंगे तो वो कट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने पहले से सेव फाइल को राइटर में ओपन किया और उसमें आपने अपना नाम ऐड कर दिया या उसमें आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया या कुछ भी लिख दिया और अब आपको सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज जो अभी अभी काम किया वो सेव नहीं होगा। आप सीधे चाहो तो क्रॉस कर सकते हो वहां से, बट वो जो अभी काम किया वो सेव नहीं होगा, तो सेव करना पड़ेगा। तो इनका ये कहना है यदि हम राइटर में पहले से सेव फाइल को ओपन करें तो उसे दोबारा सेव करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉल्स करेंगे, हमें दोबारा सेव करने की क्या ज़रूरत है। अगर यहाँ पे ये लिखते कि भाई अगर हम राइटर में पहले से सेव फाइल को ओपन करें और उसमें कुछ बदलाव करें तो हमें दोबारा सेव करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा, पर अभी करना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 12 कहता है अमेरिकन सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है। और जब भी सीवीवी से लेकर सवाल बनता है तो हम हर बार आप सबको बताते हैं कि आपसे कभी ना कभी अमेरिकन सीवीवी पूछा जा सकता है। हमने जब जब आपको सीवीवी डिजिट के बारे में बताया तब तब अमेरिकन का भी नाम लिया साथ में, और ये भी बताया कि भाई देखो याद रखना है आपसे कभी ना कभी ये भी पूछा जा सकता है, जो कि आज के पेपर में बच्चों से पूछा गया कि सीवीवी नंबर तो आपको पता है 3 अंकों का होता है, फुल फॉर्म भी आपको पता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ठीक है। वर्ड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का जो सीवीवी है वो 4 अंकों का होता है, तो ये बात भी याद रखना है कितने का होता है, 4 डिजिट का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। हमें अपने फ़ोन का पासवर्ड ऐसे रखना चाहिए जो सबको पता हो, जैसे अपनी जन्म दिनांक, शादी दिनांक आदि, ऐसा रखना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपको आंसर देना है। हमें अपने फ़ोन का पासवर्ड ऐसा रखना चाहिए जो सबको पता हो, जैसे आपका जन्म तिथि, है ना, आपकी शादी की दिनांक, ऐसे कुछ पासवर्ड बना लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है ऑप्शन बी। ऐसे पासवर्ड कदापि नहीं रखने चाहिए, है ना। बहुत आसानी से लोग पता लगा लेंगे, वो ट्राई मारेंगे एक बार,
क्वेश्चन 14 है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट और वी होती है। पेस्ट होता है एक और एक होता है पेस्ट स्पेशल। जिन्होंने क्लास किए हैं प्रीवियस वाले सबको पता होगा पेस्ट स्पेशल क्या होता है। तो पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और वी होती है। राइट आंसर पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 15 कहता है नेविगेटर शो हाइड किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? नेविगेटर को शो हाइड करना है तो कौन सी कुंजी दबाना पड़ेगा? अब यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि राइटर, कैल्क या इंप्रेस किस में नेविगेटर की बात हो रही है, बट यहां पे केवल ये पूछा है कि नेविगेटर को ऑन ऑफ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आंसर हो जाएगा F5 होती है। क्या होती है? नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की F5 होती है। अब इससे क्या है, हम नेविगेट कर सकते हैं। कई बार होता है हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर ऐड किया होता है, कोई क्लिप आर्ट ऐड किया होता है, कोई शेप्स बनाए होते हैं, वो सारा नेविगेटर में हमें दिखेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। और ये चीज़ आपको व्यू मेनू में मिल जाएगी। कहाँ? व्यू मेनू के अंदर आप सबको नेविगेटर का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पर शॉर्टकट की भी लिखा होगा F5। वर्ड याद रखना है। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, कहाँ? आप इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन में आते हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की बताओ, तो याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट F5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट और F5। ये किस में होगा? इम्प्रेस में होगा। तो ये वही वाला सवाल हो गया ना, जैसे पूछता है कि सीबीवी के कितने डिजिट होते हैं? 3 पढ़ते हैं आप बराबर, और आ जाता है अमेरिकन सीबीवी के तो 4 आंसर हो जाता है। वैसे ही आप हमेशा नेविगेटर के लिए F5 पढ़ते हैं, चाहे राइटर हो चाहे कैल्क हो, बट अगर आ गया इम्प्रेस तो F5 गलत हो जाएगा, फिर आपका कंट्रोल शिफ्ट F5 सही होगा। तो ये भी आपको अपने माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कैसे डेट को इंसर्ट करवा सकते हैं? आप डेट को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं बताइए। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लेस करना है, साथ में आपको सेमीकोलन वाला जो की होता है उसको प्रेस करना है, डेट आपका इंसर्ट हो जाएगा। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे, कंट्रोल दबाना है, सेमीकोलन वाला की प्रेस करना है, डेट आपका इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ हैशेस का एरर दिख रहा है क्योंकि कॉलम का साइज कम है, तो आपको पता है कॉलम का साइज कैसे बढ़ाया जाता है। अल्टर की के साथ राइट एरो प्रेस करिएगा, कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे देखो 4 नवंबर आज का डेट आपको दिखने लगा है। तो इस प्रकार से हम डेट को ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का पूरा नाम आपको बताना है। पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूरा नाम। प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए डेटा को कहा जाता है? प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? तो जब आप प्रिंटर के द्वारा डेटा को प्रिंट करते हैं वो आपकी एक हार्ड कॉपी हो जाती है। हालांकि वो आउटपुट होता है बट उसको हम हार्ड कॉपी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे हार्ड कॉपी दिया गया है, यही सही हो जाएगा। IDS का पूरा नाम क्या होता है? IDS का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? IDS का मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। क्या होता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यदि अर्थक्वेक से केबल टूट गई तो क्या दिक्कत होगी? ऐसा सवाल पूछा था 20 में। यदि अर्थक्वेक से केबल टूट जाती है तो क्या दिक्कत होगी? प्रोसेसिंग, एक्सेसिंग नेटवर्क, सर्विसिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो आप नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी एक्सेसिंग नेटवर्क। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है? आप देखो कई बार सवाल आपसे MS वर्ड से भी पूछ लेते हैं, तो MS वर्ड में आप अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? 500%। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। राइटर में कितना कर सकते हैं? राइटर में आपका 600% होता है, लेकिन MS वर्ड में 500%, यहाँ पर ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या होगा? फॉल्स है। देखो, लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। लिनक्स एक प्रकार का ओपन
सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ ये तो आपका ट्रू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, ट्रू। ठीक है, सवाल क्या है, लिनक्स एक प्रकार का ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओपन सिस्टम कह लो या आप इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मीन जैसे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखा गया, केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख दिया गया, और एक प्रकार का ओपन सोर्स है, तो आप इसे ट्रू कर देंगे। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आप इसको ट्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो साथी ट्रिपल सी का बैच लेना चाहते हैं, तो अभी आप सभी ट्रिपल सी का जो बैच है वो दिसंबर बैच ले सकते हैं। जिनका एग्जाम नवंबर में है तो आप नवंबर ले सकते हैं, और जिनका एग्जाम जनवरी में है तो आप ट्रिपल सी का जनवरी बैच ले सकते हैं, जो अभी अभी लॉन्च किया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। ओके, चलिए तो आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।